बच्चों नमस्कार। आपके फेवरेट चैनल SKS इंग्लिश क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 इंग्लिश बुक का थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। इसके 3 पार्ट तो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जिस अवधि में थे वो अवधि है 1772 से 1833, यानी 1772 से 1833 के बीच ये राजा राम मोहन राय थे। तो देखिए, राम मोहन राय ए लर्न मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। राम मोहन राय बंगाल के एक विद्वान व्यक्ति थे। वो समझ गए कि देश के साथ में कुछ गड़बड़ होने वाला है, देश के साथ बुरा हो रहा है। लेट अस नॉट despise ourselves, our ancient culture is great and we are capable of greater achievement. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. ये क्या कह रहे हैं? देखिए, let us not despise ourselves, our ancient culture is great. यानी कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो क्या है? ग्रेट है, महान है। और हम बड़ी उपलब्धि पाने में समर्थ हैं, यानी वी आर कैपेबल, समर्थ हैं, ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट, यानी उपलब्धि। हम बड़ी उपलब्धि पाने में समर्थ हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, और हमें अपने समाज में सर्वप्रथम सुधार करना चाहिए। हमें सर्वप्रथम अपने समाज में सुधार करना होगा। रिफॉर्म माने सुधार करना, सोसाइटी माने समाज। सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस, या सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस, अंधविश्वास हम लोगों को बर्बाद कर रहा है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से प्रभावित थे, आकर्षित थे। तो देखिए, राम मोहन राय जी क्या बोल रहे हैं? नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान व्यवहारिक और साइंटिफिक होना चाहिए। यानी ज्ञान है व्यवहारिक और वैज्ञानिक तत्व पर आधारित होना चाहिए। तो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, तो राम मोहन राय ने एक अखबार शुरू किया। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर, उन्होंने एक समाचार पत्र शुरू किया। लेकिन सस्पिशियस ब्रिटिश, तो शंकालु अंग्रेजों ने, यानी शकी अंग्रेजों ने 1823 में उनके अखबार को रोक दिया, यानी बंद करवा दिया। यहाँ पर देखिए, ये राम मोहन राय जी हैं और ये उनकी पत्नी है। तो देखिए, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो वह अपनी पत्नी उमा से बोलते हैं, यानी राम मोहन राय जी की पत्नी का नाम है उमा। तो वह क्या कहते हैं अपनी पत्नी से? ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वह अपनी पत्नी उमा से बोले, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर, गाय अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग तो सेम होता है, एक सा ही होता है, यानी वाइट, सफ़ेद होता है। डिफरेंट टीचर हैव डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग धर्म गुरुओं की अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग राय होती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम, लेकिन हर धर्म का सार, एसेंस का मतलब होता है सार, लेकिन हर धर्म का सार तो एक ही होता है, सेम होता है। आगे देखिए,
He crossed the seas and went to England to see what made the British powerful there, he told them. तो उन्होंने समुद्र को पार किया, कि पहले धर्मगुरु ने बताया था कि जो समुद्र को पार करेगा उसे अपना धर्म छोड़ना होगा, अपना धर्म खोना पड़ेगा। तो इन्होंने राममोहन राय जी ने समुद्र को पार किया और वे इंग्लैंड गए ये देखने के लिए ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो ब्रिटिश को पावरफुल बना रही है, अंग्रेज़ों को शक्तिशाली बनाती है। ऐसी क्या चीज़ है ये देखने के लिए वो इंग्लैंड गए। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ उन्होंने लोगों से कहा, वहाँ उन्होंने कहा वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम तुम्हें शासक के रूप में स्वीकार करते हैं। एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, रूलर्स माने शासक। हम तुम्हें राजा स्वीकार करते हैं, एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है प्रजा, तो तुम्हें भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा। रिमेंबर माने याद रखना। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ऑज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि एक शासक की जिम्मेदारियां अपनी प्रजा के प्रति क्या होती है, ये तुम्हें याद रखना होगा। ये बात राममोहन राय जी ने अंग्रेजों से कही। अब देखिए 5वां पार्ट, ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है शोषण, दमन। जब अंग्रेजों ने भारतीयों पर अधिक से अधिक दमन किया, शोषण किया, 1765 से 1835 का कालखंड रहा। 1765 से 1835 यानी 1765 से 1835 के जो पीरियड था, जो कालखंड था, इसमें अंग्रेज़ों ने भारतीयों का बहुत दमन किया, शोषण किया। तो देखिए ऑपरेशन दमन। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अप्रेस इंडियन, यानी अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते रहे। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने एक एक्ट, एक रेगुलेशन, नियम थर्ड उन्होंने निकाला। अंडर इट, इसके तहत एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, इसके तहत किसी भारतीय को कोर्ट में बिना मुकदमे के जेल भेजा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड fortunes in private business। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर इन इंडिया, यानी सारे समय ब्रिटिश ऑफिसर हैं, अंग्रेज अधिकारी जो भारत में बड़ा वेतन लेते थे, बड़ा वेतन कमाते थे। एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और अपने निजी व्यवसाय में भी अपना भाग्य आजमाते थे। अब देखिए आगे। बाई 1829 1829 तक ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन अपने अंग्रेजी सामान जो 7 करोड़ का था उसे भारत को निर्यात कर रहा था। अब देखिए आगे। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, तो गवर्नर जनरल बेंटिक था, उसने इंग्लैंड जाकर अंग्रेज़ों को ये सूचना दी। द बॉन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन ऑफ इंडिया, कि जो कपास उगाने वाले जो किसान हैं, तो क्या है कि अंग्रेज़ों ने किसानों पर बहुत शोषण किया, किसानों को पर बहुत अत्याचार किया, तो किसान कमज़ोर हो गए थे।
और एकदम ये मानिए कि वो हड्डियों का ढांचा हो गया था उनका, यानी बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो उनको कहा है किसानों को द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स, यानी कपास उगाने वाले हड्डियों के ढांचे किसान। आर ब्लीचिंग आर प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के मैदानों में कपास उगा रहे हैं। द ब्रिटिश prospered on the company loot while Indian industries began to die, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो लूटपाट कर रही थी उससे अंग्रेज लोग समृद्ध हो गए, धनवान हो गए। while Indian industries began to die, जबकि भारतीय उद्योग नष्ट होने लगे। अब देखिए 6वां पार्ट, डिससेटिस्फैक्शन। ये डिससेटिस्फैक्शन का मतलब है असंतोष। अब देखिए जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर बहुत अत्याचार किया और बहुत शोषण किया, इससे भारतीयों में अब असंतोष की लहर उत्पन्न हो गई। तो ये जो 1835 से 1856 के मध्य में भारतीयों में असंतोष रहा। एजुकेशन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, भारत में शिक्षा पारसी भाषा और संस्कृत भाषा में दी जाती थी। इन 1835 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। 1835 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम है मैकाले, उसने एक परिवर्तन करने का सुझाव दिया। तो देखिए मैकाले ने क्या कहा, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें भारतीयों को इंग्लिश भाषा में सिखाना चाहिए, इंग्लिश भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो दूसरा जो उसका साथी अंग्रेज है वो कह रहा है आई एग्री, मैं सहमत हूँ। एग्री मतलब सहमत, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू whom द ब्रिटिश गिव पेटी जॉब अंडर देम, अंग्रेजी शिक्षा से कई बाबू उत्पन्न हुए, यानी अंग्रेजी शिक्षा देने से कई बाबू बने और जिनको अंग्रेज़ों ने बड़ी भारी जॉब दी। अंडर देम इंसिडेंटली, इंसिडेंटली का मतलब होता है, इंसिडेंटली का मतलब है जैसे लकीली। इट आल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धिजीवी। इससे बुद्धिजीवियों की एक नई पीढ़ी उत्पन्न हो गई। यहाँ पर देखिए ये 3 भारतीय इंसान बैठे हुए हैं। तो पहला क्या कह रहा है, वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षा देना, हमें अपने भाइयों को शिक्षा देनी चाहिए। तो दूसरा जो भारतीय क्या कह रहा है, देखिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन, तो हमें उनकी मालिया स्थिति को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इम्प्रूव सुधार करना, मटेरियल का मतलब होता है जो आर्थिक स्थिति, मालिया स्थिति, तो हमें उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति को भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तो तीसरा जो भारतीय है वो कह रहा है फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवनेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ग्रीवनेस का मतलब होता है दुख। देखिए कन्वे माने कहना और ग्रीविनेंसी का मतलब होता है दुख, और पार्लियामेंट में संसद। तो इसके लिए हमें हमारे दुख को, जो ब्रिटिश संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहाँ अपने दुख को कहना चाहिए। अब देखिए आगे, बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। तो 1856 तक अंग्रेज़ों ने संपूर्ण भारत को जीत लिया था। यहाँ पर देखिए मैप में जो पिंक कलर है, ये पूरे हिस्से पर अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया था, और जो बीच में थोड़ा सा येलो है ये केवल भारतीय राज थे। यहाँ पर भारतीय राजा शासन कर रहे थे। यहाँ पर देखिए जो 3-4 भारतीय इंसान बैठे हुए हैं। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स
एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। तो यहाँ पर पपेट्स का मतलब है कठपुतलियाँ। तो हमारे राजा कठपुतलियाँ बन चुके हैं और हमारे जो पुराने काम हैं वो भी खो चुके हैं। एंड लैंड्स, और ज़मीन भी, यानी ज़मीन भी हमारी चली गई है। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को भी बदल रहे हैं, यानी हमारे भाइयों का भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम केवल बात करो और ऐसा कुछ करो कि उन्हें भारत से भगाया जा सके।